अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लेसन्स की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। आज की क्लास में हम 10 नए क्वेश्चन सीखेंगे जो कि होंगे प्रियोरिदाद के ऊपर। प्रियोरिदाद का मतलब है कि जब गाड़ियों की बात हो रही हो तो कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी किसी भी चौराहे में या किसी भी रास्ते में। एक गाड़ी गुजर रही है और साइड से दूसरी आ रही है तो पहले किसको दूसरे के ऊपर अहमियत हासिल है, फौकियत हासिल है, पहले गुजरने का हक किसके पास है। तो इस टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चंस हैं। तो आइए आगाज करते हैं इस सवाल के साथ। एनेस्ते क्रूसे, इस चौराहे में या इस इंटरसेक्शन में के वेहिकुलो पासारा एल उल्टीमो, कौन सी गाड़ी सबसे आखिर में गुजरेगी। यहाँ पे एक चीज आपने नोट कर लेनी है, हम एक ऐसे चौराहे पे हैं, एक ऐसे इंटरसेक्शन पे हैं जहां पे कोई भी किसी किस्म का हमें सिग्नल नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, अगर सिग्नल होंगे तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं होगा कि पहले किसने गुजरना है। जैसे जैसे किसी का सिग्नल हुआ वो गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई किसी किस्म का कोई साइन नजर नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन है कि सबसे आखिर में कौन सी गाड़ी गुजरेगी। एल último será la bicicleta, आखिर में ये जो साइकिल है ये गुजरेगी। एल último será el turismo verde, एंड पे ये जो कार है ग्रीन कलर की ये गुजरेगी। और ऑप्शन सी कह रहा है एल último será el turismo blanco, जो व्हाइट कलर की कार है ये एंड पे गुजरेगी। तो यहाँ पे हमने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रियोरिदादेस का कौन सा कायदा यूज करना है। यहाँ पे हमने वो कायदा यूज करना है जो कि हमें कहता है कि ऐसी इंटरसेक्शन, ऐसा चौराहा जहां पे कोई किसी किस्म का भी सिग्नल नजर ना आए, तो हर गाड़ी ने ऐसी गाड़ी को पहले गुजरने देना है जो कि उसकी दाएं जानिब होगी, उसकी राइट साइड पे होगी। तो इस कायदे को लेके चलते हुए हम देखते हैं कि ये जो साइकिल है उसकी राइट साइड पे कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले साइकिल गुजरेगा। अब आ जाते हैं ग्रीन कार की जानिब, इसकी राइट साइड पे तो हमारी ये व्हाइट कार है, तो इसलिए इसने ये जो राइट ब्लैंको कलर की जो तुरिस्मो है इसको पहले गुजरने देना है। ब्लैंको जो कार है इसकी राइट साइड पे साइकिल था, इसलिए साइकिल पहले गुजरा। दूसरे नंबर पे ये कार गुजरी और एंड पे ये ग्रीन, क्योंकि इसके राइट साइड पे हैं ये दोनों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आप न ये चीज अपने जहन में बिठा लें कि ऐसा चौराहा जहां पे कोई किसी किस्म का सिग्नल ना हो, वहां पे फोकियत होती है या पहले गुजरने का हक होता है उस गाड़ी को जिसकी राइट साइड पे ना कोई हो। या आप इसको दूसरी तरह से देख लें, हर ऐसे चौराहे पे मैंने अगले को सेदेर करना है, अगले को पहले गुजरने देना है जो कि मेरी राइट साइड पे होगा। इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ये कायदा लागू नहीं होता, बाद में हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन नॉर्मा जनरल ये है कि मैंने हर उस गाड़ी को पहले गुजरने देना है जो कि मेरी राइट साइड पे होगी, ऐसे चौराहे पे जहां पे कोई किसी किस्म का भी सिग्नल ना हो। तो इस लिहाज से इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, el último será el turismo verde। अगला सवाल, esta línea transversal, ये जो सामने डिस्कंटिन्यूआ डिस्कंटिन्यूआ ये जो लाइन लगी हुई है, le otorga preferencia de paso en la intersección, ये आपको पहले गुजरने की फौकियत देती है, पहले गुजरने का हक देती है, ये जो लाइन यहाँ पे लगी हुई है। ऑप्शन ए कह रहा है नो, puesto que en ausencia de otra señal tengo que ceder el paso a la derecha। नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी किस्म का साइन सिग्नल नजर नहीं आ रहा, तो मैंने अपनी राइट साइड वाले को सेदेर करना है, पासो उसको पहले गुजरने देना है। ऑप्शन बी कह रहा है सी, मुझे ये पहले गुजरने का हक देती है, ये जो डिस्कंटिन्यूआ लाइन है। और ऑप्शन सी कह रहा है नहीं, नहीं देती। esta línea me obliga a ceder el paso a derecha y a izquierda। तो ये जो लाइन है ये मुझे राइट साइड वालों को भी पहले गुजरने का कह रही है, और जो लेफ्ट साइड है वहां पे से भी आने वालों को पहले गुजरने का कह रही है।
तो इसका सही जवाब क्या है? फिर हम पिछले क्वेश्चन वाले कायदे पे आ जाते हैं। एक ऐसा चौराहा, एक ऐसी इंटरसेक्शन जहां पे कोई किसी किस्म का सिग्नल मौजूद नहीं। तो ये लाइन सिर्फ और सिर्फ मुझे रुक ऐसी लाइन है जिस अगर मैंने रुकना है तो इससे पहले रुकना है, और कोई चीज मुझे नहीं बता रही। तो कायदा वही यूज करना है, मैंने सेदेर एल पासो करना है या पहले गुजरने देना है उन सब गाड़ियों को जो कि मेरी राइट साइड से हूं, मेरी राइट साइड पे हूं, और जो मेरी लेफ्ट साइड पे होंगी उन्होंने मुझे पहले गुजरने देना है क्योंकि मैं उनकी राइट साइड पे हूंगा। तो इसलिए ये सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नो पुएस्तो के इन ausencia, ausencia कहते हैं गैर मौजूदगी, de otra señal किसी और सिग्नल की गैर मौजूदगी में, tengo que ceder el paso मुझे पहले गुजरने देना है, a la derecha जो राइट साइड पे है। अगला सवाल, los vehículos que circulan por raíles, वो गाड़ियां जो कि ये जो राइलेस होती हैं, ये जो ट्रैक होते हैं इन पे चलती हैं जैसा कि ट्रेन होगी, tienen preferencia en una intersección sin señalizar, क्या उनको फकीयत हासिल है या वो पहले गुजर सकती हैं एक ऐसे चौराहे पे जहां पे कोई किसी किस्म का भी सिग्नल ना मौजूद हो। नॉर्मा जनरल हमें क्या कहता है? ऐसी इंटरसेक्शन, ऐसा चौराहा जहां पे कोई बोर्ड, साइन बोर्ड ना हो, हमने क्या करना है? अपनी राइट साइड वाले को पहले गुजरने देना है। लेकिन मैंने आपको कहा था इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे वो कायदा यूज नहीं होता। तो ये उनमें से एक केस है। ऑप्शन ए कह रहा है los trenes sí pero los tranvías no, जो ट्रेन होती है उसको पहले गुजरने की का हक है लेकिन त्राम्बियास को नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है नहीं, बिल्कुल कोई उनको हक नहीं। और ऑप्शन सी कह रहा है सी siempre, बिल्कुल हमेशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी siempre। ये एक एक्सेप्शन है जो हमारा कायदा है, उसमें जब हम एक किसी ऐसे इंटरसेक्शन पे, ऐसे चौराहे पे हों जहां पे कोई किसी किस्म का भी साइन बोर्ड ना हो, तो जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक होता है, ये जो लोहे की जो सड़क होती है, इसके ऊपर जो भी गाड़ी होगी उससे पहले गुजरने की फौकियत होगी, चाहे वो राइट साइड से आए या वो लेफ्ट साइड से आए। यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ मैंने राइट साइड वाले को ही पहले गुजरने देना है, ये एक इसमें एक्सेप्शन है। अगला क्वेश्चन, si no hay señal que regule la preferencia, अगर कोई किसी किस्म का भी साइन बोर्ड नहीं जो कि हमें ये बताए कि पहले किसने गुजरना है, पहले प्रेफरेंसिया किसकी है, quién tiene prioridad, यहाँ पे किसको फौकियत हासिल है या किसका हक बनता है पहले गुजरने का। ऑप्शन ए, el vehículo que se acerca por la derecha, वो गाड़ी जो कि राइट साइड से आ रही है। ऑप्शन बी, el vehículo que circule por la vía sin pavimentar, उस गाड़ी को फौकियत हासिल है जो कि एक कच्चे रास्ते से आ रही हो। पाविमेंटार होता है ये जो पक्की सड़क होती है, बजरी की जो बनी होती है, इसको कहते हैं पाविमेंटादो। तो सिन पाविमेंटार होती है कच्ची सड़क। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो कच्ची सड़क से आ रही है उसको पहले गुजरने का हक है। और ऑप्शन सी कह रहा है el vehículo que acerque por la vía pavimentada, वो गाड़ी जो कि पक्की सड़क से गुजर रही है उसको पहले गुजरने का हक है। तो यहाँ पे अगर हम फिर पिछले अपने कायदे को लेके आए कि ऐसी इंटरसेक्शन जहां पे दो गाड़ियां क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, वहां पे कोई साइन बोर्ड ना हो, तो हमें अपनी राइट साइड वाले को पहले गुजरने देना है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने एक एक्सेप्शन बताई थी, ये कायदा उस सूरत में नहीं लागू होता जब कोई गाड़ी ट्रेन या त्राम्बिया वगैरह अपनी स्पेशल सड़क से गुजरे, तो उनको पहले गुजरने देना है। वो एक एक्सेप्शन होगी। और दूसरी एक्सेप्शन ये है कि हमने जब एक ऐसी सड़क से जा रहे हैं जो कि पक्की सड़क है, तो साथ में अगर वहां पे कच्ची सड़क लग रही है, तो यहाँ पे हमने वो कायदा यूज नहीं करना कि राइट साइड वाले को पहले गुजरने देना है। अगर हम वो कायदा यहाँ पे यूज करते तो इस गाड़ी को पहले गुजरने का हक था, ये जो ग्रीन कलर की है,
लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन है, कच्ची सड़क वाले से पहले पक्की सड़क वाले को गुजरने का हक है। हमेशा याद रखें उस केस में जब बिल्कुल कोई किसी किस्म का भी साइन बोर्ड ना हो। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, el vehículo que se acerque por la vía pavimentada, उसको prioridad है जो कि पक्की सड़क से आ रहा हो। अगला सवाल, circulando por una vía con prioridad, यहां पे आपने बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है कि हमें कह रहा है कि आप ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां पे आपको फकीयत हासिल है, आपका हक है। circulando por una vía con prioridad se aproxima a un cruce con otra vía férrea, आप एक ऐसे चौराहे पे जा पहुंचे हैं जहां पे आपको एक रेलगाड़ी की सड़क से क्रॉस करना है। debe ceder el paso a los vehículos que circulan sobre raíles, तो क्या आपको जो रेलवे की गाड़ियां हैं, ये जो ट्रेन या त्रंबिया है, उनको पहले गुजरने देना है, मतलब कि उनको आप पे फौकियत हासिल है या नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि आपने ध्यान में रखना है कि आपको कह रहे हैं कि आप एक ऐसी सड़क से जा रहे हैं जहां पे आपको फौकियत हासिल है, तो उस केस में आप एक ऐसे चौराहे पे जा पहुंचे हैं जहां पे एक रेलगाड़ी या एक ट्रेन या त्रंबिया की सड़क से आपने क्रॉस करना है, तो वहां पे आपको उनको सीधे पासो करना चाहिए या नहीं। ऑप्शन ए कह रहा है नो, कि नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक ऐसी सड़क पे हैं जो कि आपको prioridad देती है। ऑप्शन बी सी, cuando se aproximen por la derecha, बिल्कुल जब वो आपके राइट साइड पे हो, राइट साइड से आ रही हो। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, बिल्कुल उनको पहले गुजरने देना चाहिए। tanto si se aproximan por la derecha como si por la izquierda, बेशक वो राइट साइड से आए या लेफ्ट साइड से आए, आपको पहले उनको ही गुजरने देना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं। क्यों यहाँ पे वो कायदा लागू नहीं होता कि ट्रेन को या त्रांबिया को पहले गुजरने देना है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में है जब कोई किसी किस्म का भी साइन बोर्ड ना हो, सिग्नल कोई भी ऐसा ना हो कि जो कि किसी को प्रियोरिदाद दे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप सर्कुलर कर रहे हैं ऐसी सड़क पे जो कि आपको फौकियत दे रही है, जो कि आपको पहले गुजरने का हक दे रही है। अगला सवाल, en una intersección de sentido giratorio que no es una glorieta, एक ऐसा चौराहा जो कि गोल शक्ल में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा चौराहा जो कि गोल शक्ल में है लेकिन ग्लोरियता नहीं है, रोतोंदा नहीं है, वो नॉर्मल एक इंटरसेक्शन है। बेशक गोल शक्ल में है लेकिन ये रोतोंदा नहीं मानी जाती। si no hay señal que regule la preferencia, और वहां पे कोई अगर साइन बोर्ड भी नहीं है जो कि पहले prioridad किसी एक को दे, que vehículos tienen prioridad de paso, कौन से ऐसे जो गाड़ियां हैं जिनको गुजरने का हक है पहले। दोबारा मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, आप एक ऐसे चौराहे पे पहुंचे हैं जो कि गोल है लेकिन वो रोतोंदा कंसीडर नहीं किया जाता, तो वहां पे पहले किसको गुजरने का हक है अगर कोई किसी किस्म की भी prioridad वहां पे साइन बोर्ड नहीं। ऑप्शन ए, los que circulen dentro de la intersección, जो कि उस चौराहे के अंदर पहले से मौजूद हैं, उनको पहले गुजरने का हक है। ऑप्शन बी, los que se aproximen por la derecha, जो कि राइट साइड से आए। ऑप्शन सी, los que se aproximen por la izquierda, जो कि लेफ्ट साइड से आए। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? यहाँ पे बिल्कुल वही कायदा यूज करते हुए हम एक ऐसे इंटरसेक्शन में हैं जो कि ग्लोरियता नहीं है, रोतोंदा नहीं है, जिसको हम रोतोंदा बोलते हैं, जहां पे हमेशा उसको फौकियत हासिल होती है पहले गुजरने की जो कि रोतोंदे के अंदर हो। अगर आप पहुंचे हैं और रोतोंदे के अंदर गाड़ियां गुजर रही हैं तो आपको वहां पे रुकना ही होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड से आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वो बिल्कुल सही मेंशन कर रहा है कि ये एक ग्लोरियता नहीं है, ये एक नॉर्मल इंटरसेक्शन है। तो नॉर्मल इंटरसेक्शन, नॉर्मल चौराहा जहां पे कोई किसी किस्म का prioridad का जो सिग्नल ना हो,
तो वहां पे हमारा कायदा यूज होता है। तो हमने ऐसी गाड़ियों को पहले गुजरने की प्रियोरिटी देनी है, उनको पहले गुजरने देना है जो कि अप्रोक्सीमेंट por la derecha, जो कि हमारी राइट साइड पे हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, para obedecer esta señal de stop, इस स्टॉप के साइन को, सिग्नल को अगर आपने इस पे अमल करना है, donde debe detenerse, आपको कहां रुकना चाहिए? ऑप्शन ए, antes de la marca vial de stop, स्टॉप के ये जो लिखा हुआ है इस साइन से पहले। ऑप्शन बी, después de la marca vial de stop, बिल्कुल इसके बाद। ऑप्शन सी, inmediatamente antes de la intersección, बिल्कुल जो चौराहा है, जो इंटरसेक्शन है, जो कि जोड़ है सड़कों का, बिल्कुल उससे पहले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, inmediatamente antes de la intersección। अगला सवाल, a quién debemos ceder el paso, अगर हमें ये बोर्ड नजर आ रहा है तो हमें किसको पहले गुजरने देना है? तो यहाँ पे एक चीज आपने जो जहन में रखनी है वो ये कि ये जो इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर के निशान है, ये एक ही साइज के हैं या इनमें एक ऐसा साइज है जो कि दूसरे से बड़ा है? वो इसलिए क्योंकि जो साइज बड़ा होता है उस सड़क को दूसरी पे फोकियत हासिल होती है, समझ लें वो हमें प्रायोरिटी दे रही है अगर हम उसके ऊपर चल रहे हैं तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही साइड की, एक ही साइज की हैं, तो इसलिए ये एक ऐसी इंटरसेक्शन है जो कि किसी को भी फोकियत जारी तौर पे नहीं दे रही। तो यहाँ पे हमने वही कायदा यूज करना है जो कि हमने इस वीडियो के शुरू से इस्तेमाल किया है, कि जहां पे कोई किसी किस्म का भी बोर्ड ना हो जो कि किसी को फोकियत दे, तो वहां पे हमने पहले उसको गुजरने देना है जो कि राइट साइड पे हो। तो देखते हैं जी ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए कह रहा है, a todos los vehículos que se aproximen por la vía transversal, जितने भी जो गाड़ियां हैं जो कि हमारी हमें जो क्रॉस करने जा रही है सड़क, उससे आ रही हैं, तो हमें उनको पहले गुजरने देना है। ऑप्शन बी, a ninguno porque tenemos preferencia, किसी को भी हमने पहले नहीं गुजरने देना क्योंकि हमें प्रियोरिदाद है, हमारे पास प्रेफरेंसिया है, हक है हमारे पास पहले गुजरने का। और ऑप्शन सी कह रहा है, a los vehículos que se aproximen por la derecha, उन गाड़ियों को पहले गुजरने देना है जो कि राइट साइड से आ रही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ हमारा, वो कायदा यूज करते हुए सही जवाब है ऑप्शन सी, los vehículos que se aproximen por la derecha। अगला क्वेश्चन, el triángulo blanco pintado en la calzada, ये एक ट्रायंगल है जो कि सड़क के ऊपर ये दिबुखार किया गया है, ¿qué significa, इसका क्या मतलब है? que los conductores tienen preferencia de paso al cambiar de carril, कि हमें हक हासिल है कि हम जब अपना ट्रैक चेंज करें तो हमें दूसरी फोकियत हासिल है, हमें हक हासिल है कि दूसरे से हम पहले उस ट्रैक पे जाएं। ऑप्शन बी कह रहा है que es obligatorio ceder paso a los vehículos que se aproximan por el carril derecho cuando cambie de carril, तो मेरे लिए ये लाजमी है कि मैं पहले उन गाड़ियों को गुजरने दूं जो कि ये जो राइट साइड पे सड़क है वहां पे पहले से चल रही हैं अगर मैं वहां जाने जा रहा हूं। और ऑप्शन सी कह रहा है que el conductor está obligado a detener el vehículo en todo caso, कि ये जो गाड़ी है जो कि यहाँ पे रुकी हुई है, जिसके सामने ये सिग्नल है, तो वो हर सूरत में उसे यहाँ पे रुकना होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, que es obligatorio cederle paso a los vehículos que aproximen por el carril derecho cuando cambie de carril। और आज की क्लास का आखिरी सवाल, que indica este panel complementario, तो ये जो सिग्नल है ये हमें किस चीज की इंडिकेशन दे रहा है, हमें क्या कह रहा है? ये तो आपको पता होगा अगर आपने जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं, बोर्ड हैं डिफरेंट, उनकी अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये हमें प्रायोरिटी देता है, ये हमें फोकियत देता है कि अगर हम किसी भी सड़क पे ये बोर्ड देखें तो इसका मतलब है कि हमें
जो राइट से या लेफ्ट से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके ऊपर फोकियत हासिल है कि हमें पहले गुजरने का हक हासिल है। लेकिन इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंटारियो है जो कि इसके साथ बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, तो इसको देखते हुए सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है que el itinerario que sigue del ramal de la derecha tiene prioridad, जो राइट साइड वाली सड़क पे जाएगा उसको फौकियत हासिल है, ये बोर्ड ये कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि el itinerario que sigue el ramal de la izquierda tiene prioridad, जो लेफ्ट साइड पे रामाल जा रही है उस पे जो जाएगा उसको प्रियोरिदाद हासिल है, उसको फौकियत हासिल है, उसको दूसरों से पहले गुजरने का हक हासिल है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि el itinerario que sigue de frente tiene prioridad, जो सामने जाएगा उसको फौकियत हासिल है दूसरों पे। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर वही आ गया कि कौन सी सड़क जो है ना वो उसका साइज उसका तमान्यो बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा साइज है जो लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो इसका मतलब है जो लेफ्ट साइड पे जाएगा उसको फौकियत हासिल है। तो इसलिए सही जवाब हुआ इसका ऑप्शन बी que el itinerario que sigue el ramal de la izquierda tiene prioridad। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।